Welcome to the GA classes part 7 Dreams Institute। जैसे कि आप देख ही रहे हो 7th पार्ट है तो 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देख लें, ठीक है। नेक्स्ट जो किसी का अगर फर्स्ट सेशन है तो मैं बता दूं, अपा जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स करते हैं उसको विद स्टैटिक्स करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो अपन शुरू करते हैं। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इंडिया विल हैव इट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल लेवल टॉक्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनके लेवल पे टॉक करनी है, मतलब बातचीत करेगी किस कंट्री के साथ, तो दैट इज चाइना के साथ। चाइना के साथ क्या करेगी, बात करेगी किस पे, जो अपने लेफ्टिनेंट जनरल है वो उनके लेवल पे बात करी जाएगी। अपने को पता ना कि इंडिया और चाइना में काफी इशू हो रहा है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, भूटान अपन ने करा था कि बांग्लादेश भी पढ़ा था। भूटान की कैपिटल क्या थी, थिम्पू और नगुल्ट्रम। बांग्लादेश की ढाका और टका। यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगी, बंगाल स्प्लिट कब हुआ था, 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न, है ना। वेस्टर्न अपने पास आ गया था और ईस्टर्न अपने पास आ गया था और वेस्टर्न कहाँ चला गया, बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, वो कंसेक्यूटिवली 3rd टाइम बनी है, तीसरी बार बनी है, 3rd टाइम बनी थी, ठीक है। पहले वो बनी थी 9 में, फिर बनी 14 में, फिर 19 में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जैसे अपने फादर ऑफ इंडिया कौन है, महात्मा गांधी। वैसे फादर ऑफ बांग्लादेश कौन है, शेख मुजीबुर रहमान। ये पर्सन कौन है, ये शेख हसीना के फादर हैं, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान, रहमान और हसीना याद रखना, ठीक है। रहमान की बेटी है हसीना, ए रहमान याद होगा सभी को, ठीक है। तो उनकी बेटी है समझ लो हसीना, ठीक है। और इंडिया और चाइना के बीच में जो मसला हो रहा है उसको सुलझाने के लिए क्या करें, लेफ्टिनेंट जो जनरल है वो आपस में क्या करेंगे, उस लेवल की बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है दैट इज दानियल दुबोव। इसने क्या करा है, ये पर्सन ने वन करा है फ्लिंडर्स एबे रैपिड चेस चैलेंज। इसने वन करा है और ये किस कंट्री का प्लेयर है, तो ये रशिया का प्लेयर है, ठीक है। रशिया का प्लेयर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नॉर्वे की, तो वर्ल्ड चैंपियन अभी कहां पे हुई है, होनी है नॉर्वे में, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन कहां पे होनी है, नॉर्वे में। मैनुअल कैल्सन ने जीती थी, सॉरी हो चुकी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो चुकी है, उसको मैनुअल कैल्सन ने जीता था। चाइना के बारे में अगर बात करूं तो ऑनलाइन चेस नेशन कप, ऑनलाइन चेस नेशन कप ये कहाँ पे हुआ है, चाइना, ठीक है। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं रशिया की, तो रशिया अपन ने करा था फर्स्ट, रशिया क्या करने जा रही है, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन में फर्स्ट सैटेलाइट भेजेगी और उसका नाम क्या है, आर्कटिशियन। आर्कटिक से याद रख लेना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रशिया और यूएसए में अभी ट्रीटी भी हुई थी, रशिया और यूएसए में ट्रीटी भी हुई थी, ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी मतलब क्या होता है, समझौता हुआ था, ठीक है। और जापान, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप जो है 2022 की, तो वो कहाँ पे होनी है, वो जापान में होनी है। जापान का भी आगे अगर बोलूं तो फुकुओका में होनी है, ठीक है। तो याद रखना
ठीक है, नॉर्वे में अभी क्या हुई थी, वर्ल्ड चैंपियन हुई थी, ठीक है, जिसको मैनुअल कैल्सन ने जीता था, नॉर्वे में हुई थी, ठीक है। उसके बाद चाइना की बात करूँ, चाइना में कौन सा होना है, ऑनलाइन चेस नेशन कप। और उसके बाद रशिया की बात करूँ तो रशिया के कारण रशिया और यूएसए के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन उन्होंने हुई है दोनों के बीच में, दैट इज ओपन स्काई ट्रीटी। और उसके बाद रशिया के एक और क्या कर रहा है, एक सैटेलाइट बना रहा है काम पे आर्कटिक ओशन में, उसका नाम क्या है, आर्कटिशियन था, है सॉरी। और जापान क्या कर रहा है, जापान में होगी वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022, ठीक है, कहाँ पे होगी, फुकुओका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, which of the following banks has launched an app for opening a current account? ऐसा कौन सा बैंक है जो करंट अकाउंट के लिए ऐप बना रहा है, तो दैट इज अवर इंडसलैंड बैंक, इंडसलैंड बैंक, ठीक है। इंडसलैंड बैंक, जो भी बैंक न्यूज में हो ना, प्लीज उसकी ना टैगलाइन जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो अगर किसने पीएसपीसीएल का पेपर दिया तो उसमें आई थी टैगलाइन, ठीक है। बंधन बैंक की टैगलाइन पूछी है क्योंकि वो करंट में था। तो इंडसलैंड जो बैंक है, इसका पहले तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। और इसकी टैगलाइन क्या है, वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इंडसलैंड बैंक का जो हेड है, मतलब एमडी हुआ है, वो कौन है, तो वो है श्री सुमंत कथपालिया, ठीक है। कथपालिया मतलब कहना पालिया होया कि पालिया होया, इंडसलैंड बैंक पालिया होया, ठीक है। रिचर बनता है ना, देखो इसको कैसे याद रखोगे, जो इंडसलैंड बैंक है, इंडसलैंड बैंक, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पालिया होया कि पालिया होया कहना रिच बंदा है, तो रिच बंदा की कहना मैं इंडसलैंड एक लैंड पाली हुई है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र। उसके बाद अपन ने ये सारा कर ही लिया, एक्सिस बैंक जो है 29% शेयर इसने लिए हैं किसके, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के। आईसीसीआई बैंक भी अपन ने करा, वॉइस बैंकिंग बना है गूगल और अमेजोन के बीच में। उसके बाद एसबीआई बैंक, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1 जुलाई 1955, ठीक है। और 1 जुलाई को ना 4 डे अपन सेलिब्रेट करते हैं, एक तो अपन ने कर लिया एसबीआई का एस्टेब्लिशमेंट डे, एक होता है जीएसटी डे, एक होता है डॉक्टर्स डे, ठीक है, और एक होता है चार्टर अकाउंटेंट डे, चार्टर्स अकाउंटेंट डे। तो ये सारे डे कब होते हैं, 1 जुलाई को होते हैं, ठीक है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, एसबीआई का मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट, इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए, है ना, क्या है, 5 जून को, 5 जून को होता है इन्वायरमेंट डे। और इस बार जो इसका थीम था, बेसिकली पूछ सकते हैं वो बायोडाइवर्सिटी, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो बाकी सब अपन ने पढ़े हुए, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है, और कौन सा होता था, वर्ल्ड मिल्क के साथ साथ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट। सेकंड को अपन ने करा, तेलंगाना बनी थी 2 जून 2014, है ना। उसके बाद 3 को बाईसाइकिल डे। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो देख ले, ये तीनों अपन डिस्कस करे हुए थे। विच स्टेट टॉप्ड इन कोविड मैनेजमेंट इंडेक्स, कोविड मैनेजमेंट इंडेक्स में टॉप कौन सी है, वो 10, ठीक है, ये भी 10 का ही डाटा है, तो इसमें टॉप किसने करा है, तो इसने करा है केरला, सॉरी राजस्थान। ये क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड इन कोविड मैनेजमेंट इंडेक्स, कोविड मैनेजमेंट इंडेक्स में कौन सी जो ऐसी स्टेट इससे टॉप पर है, तो वो कौन है, राजस्थान। इसमें अगर बात करूं मैं, तो इसमें ना बेसिकली 10 स्टेट्स की बात हुई है, ठीक है, 10 स्टेट्स की बात हुई है। और जो ये डाटा निकाला गया है मैनेजमेंट इंडेक्स, इसमें 3 चीजें ली गई हैं, एक तो रिकवरी रेट, कि कहाँ कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे रिकवरी रेट जल्दी है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है वहां पे, और जो नंबर ऑफ केसेस है वो क्या थे, कम थे।
ठीक है, मतलब इंक्रीज नहीं हुए ज्यादा जल्दी, ठीक है। रिकवरी रेट अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, और नंबर ऑफ केसेस मतलब इंक्रीज नहीं हुए हैं ज्यादा। इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के ये इंडेक्स जारी करा गया है। 10 स्टेट का बेसिकली है, और इसमें टॉप किसने करा? राजस्थान ने। इसमें अगर मैं और बात करूं आपसे, राजस्थान ने ओपन करा है, अभी राजस्थान में ओपन हुआ है फर्स्ट जनता क्लिनिक। फर्स्ट जनता क्लिनिक ओपन करा गया है, ठीक है। और एक चीज करी गई है यहाँ पे ना, नेहरू बल संरक्षण कोष बनाया गया है, और एक और स्कीम भी चलाई गई थी, सुपोषित माँ अभियान, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे चलाई गई थी राजस्थान में। तो एक वो क्या बना है? फर्स्ट जनता क्लिनिक बना गया है। फर्स्ट जनता क्लिनिक बनाया गया है, फर्स्ट जनता क्लिनिक बनाया गया है। और क्या अपन ने पढ़ा है? नेहरू बल संरक्षण कोष, एक ये स्कीम चलाई गई थी। एक कौन सी? एक स्कीम थी सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान, ये भी कहाँ पे चलाया गया था? ये भी चलाया गया था राजस्थान में। अगर मैं केरला की बात करूं, है ना, केरला की बात करूं, तो केरला ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिसने क्या डिक्लेयर कर दिया? जिसने डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेट को फंडामेंटल राइट। केरला is the first Indian state to declare इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। कि जो इंटरनेट है वो क्या है? अपना मौलिक राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मणिपुर की, एक चीज और, केरला में एक लेक है वेम्बानंद लेक, ठीक है। मणिपुर में भी, मणिपुर मैंने क्यों बोला है, यहाँ पे ना एक नेशनल पार्क है, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। काफी दिनों से इसकी बात नहीं हो रही थी मणिपुर की। कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ये किस लेक के ऊपर बना हुआ है? तो ये लोकटक लेक के ऊपर बना हुआ है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। इकलौता नेशनल पार्क है जो ऐसा लगता है कि जैसे लेक है ना, लेक के ऊपर बना हुआ है। तो ऐसा कर रहा है कि ये क्या कर रहा है? तैर रहा है, ठीक है। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। किस लेक के ऊपर है? लोकटक लेक, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? मतलब इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है ना, मतलब इकोनॉमी कैसी रही है उसके रिगार्डिंग ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है? एक अपना इंडेक्स जारी करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। कि इस कंट्री में कितनी इकोनॉमी में कमी हो रही है या फिर उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वो सारी चीजें देखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें जो ऑप्शन दैट इज ILO, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और करंट की न्यूज बोलूं तो वो क्या है, इसको क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला हुआ है। और ILO जो है लेबरल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है? कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? ये वेजेस रिपोर्ट जारी करती है। लेबर है ना, लेबर को अपन दिहाड़ी देते हैं, तो वेजेस रिपोर्ट जारी करती है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? तो ये जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। उसका नीति आयोग, नीति आयोग को तो अपन भूल ही नहीं सकते हैं, है ना। नीति आयोग, नीति आयोग का नाम बेसिकली पहले क्या था? दैट इज प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन था। और
जनवरी 2015 को क्या करा गया, इसका नाम चेंज करके, मोदी गवर्नमेंट आ गई ना, तो उन्होंने क्या करा, इसका नाम चेंज करके क्या किया, नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी बेसिकली शायद आपने पॉलिटी में पढ़ लिया होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसका हेड कौन होता है हमेशा, अपने पीएम मतलब मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो जो नीति आयोग है ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, तो ये जारी करती है हेल्थ रिपोर्ट। इस बार इसने करी थी एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेल्थ इंडेक्स बोलते हो। ठीक है, और गुड गवर्नेंस रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट है बेसिकली, एसडीजी से हेल्थ रिपोर्ट और गुड गवर्नेंस। ये दोनों रिपोर्ट कौन कौन लेके आती है, तो नीति आयोग लेके आती है, इसकी तरह बनाई जाती है। हेल्थ में टॉप पे कौन है, तो हेल्थ में टॉप पे है केरला। ठीक है, हेल्थ में टॉप किसने करा है, दैट इज इन केरला। और गुड गवर्नेंस में टॉप किसने करा है, तमिलनाडु। ठीक है, गुड गवर्नेंस की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, नीति आयोग के, नीति आयोग क्या करता है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और हेल्थ रिपोर्ट इशू करता है, हर साल लॉन्च करता है, रिलीज करता है, मतलब ऑल ओवर द कंट्री, इंडिया की। ठीक है, और इसमें जो टॉप किसने करा, केरला में, गुड गवर्नेंस में तमिलनाडु में। एक चीज और, अगर पेपर में मॉडल हिस्ट्री क्वेश्चन बन गया कि प्लानिंग कमिश्नर कंसेप्ट किसने दिया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी, अगर आपको याद हो, सुभाष चंद्र बोस। तो अपने को अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, दैट इज हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो तीनों ही है, मनुषी छिलर, रोहित शर्मा और हेमा दास। मनुषी छिलर के बारे में अपन ने पढ़ा था, है ना, ये मिस वर्ल्ड बनी थी 2017 में। और रोहित शर्मा सबको पता ही है, क्रिकेटर है। और हेमा दास के बारे में भी सभी को पता ही होगा, ये क्या है, स्प्रिंटर है और कहाँ की है, स्प्रिंटर है और कहाँ की है, ये असम की एथलीट है, कहाँ की है, स्प्रिंटर है, असम। और बेसिकली एडिडास के पहले भी एक फाउंडर थे, सॉरी ब्रांड एम्बेसडर थे, एक्टर, सुना ही होगा सबने इनके बारे में, इनको तो सबको पता ही होगा, रणवीर सिंह। ठीक है, पहले रणवीर सिंह थे, अभी 3 और हो गए। ठीक है, तो 4 हो गए। ठीक है, अगर यहीं पे अगर एडिडास की बात कर रही हूँ तो और जैसे जो ब्रांड है अपने, दैट इज प्यूमा हो गया ना एक, प्यूमा की कौन है, तो प्यूमा की कौन है, करीना कपूर। प्यूमा की कौन है, करीना कपूर है एक तो, और एक सुनील छेत्री भी है। ठीक है, तो ये दोनों कौन है, प्यूमा की ये है, सॉरी। उसके बाद हु इज द इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के परमानेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के कौन बने हैं, तो दैट इज ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत, नवनीत को किस क्या बना दिया, अभी ट्रेडिंग कर रहा है वो भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नवनीत क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। ठीक है, राजेंद्र, ब्रजेंद्र है ना, तो वो क्या कर रहा है, नवनीत क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। ठीक ठीक है, तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि ब्रजेंद्र नवनीत है ना, तो ये तो अपन ने क्या बोल दिया कि ये क्या है, अभी ये क्या बने हैं, इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को जो ऑप्शन है, दैट इज राजीव तोपनो। जो राजीव तोपनो है, ये अपने क्या है, ये जो पीएम का ऑफिस था, है सॉरी, है ना, पीएम की जो ऑफिस था, ये वहां पे क्या थे, डायरेक्टर थे वहां, मतलब जो राजीव तोपनो है, ये क्या थे, जो अपने पीएम थे ना, पीएम का जो ऑफिस होता है वहां के डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, और जो रॉबर्टो
एज़ेवेडो है, ये को बंदा कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बंदा है डायरेक्टर जनरल काम का WTO, ठीक है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव तो कौन बने हैं, नवनीत बने हैं ट्रेड के, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, दैट इज रॉबर्टो एज़ेवेडो, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद डेविड मालपास, ये कौन है, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। इसको कैसे याद रखा हुआ मैंने, डेविड के पास बहुत माल है, ठीक है। डेविड के पास बहुत माल है। माल कहाँ पे होता है, बैंक में होता है ना। तो ये जो डेविड मालपास है वो कौन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, ठीक है। आई थिंक इतना कवर हो गया होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया के अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए हैं, नवनीत ट्रेड कर रहे हैं, है ना, ब्रजेंद्र नवनीत। और तोपनो कौन है, ये PM का जो ऑफिस, मतलब मोदी जी का जो ऑफिस था वहां पे डायरेक्टर थे। और उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये डायरेक्टर थे, अब नहीं है। तो रॉबर्टो एज़ेवेडो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर जनरल है काम के, WTO के ही है। और उसके बाद डेविड मालपास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बंदा कौन है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लास्ट में बोला ही था कि अपा क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को करा करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर में अगर आप PPSC का या कुछ हाई रैंक का PCS का कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो बाकी भी इंपॉर्टेंट है, अपा साथ के साथ डिटेल कर ही रहे हैं, बट एक क्वेश्चन जस्ट अपनी मतलब पेपर में ऐसे अगर आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस के लिए अपा एक एक क्वेश्चन रोज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स है ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन वो क्या बोल रहा है कि इसका मिशन क्या है, टारगेट क्या है 2024, ये तो भाई सही है कि जो जल जीवन मिशन है इसका टारगेट क्या लिया गया है, 2024 लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, वो कहता है कि एंश्योर सप्लाई ऑफ 50 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। नहीं, इसमें बेसिकली क्या बोला गया था, 50 नहीं है, 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे बोला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन तो क्या हो गई अपनी, गलत हो गई। उसके बाद इट इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल जीवन है तो ऑब्वियसली बात है, इसको किसके वो ये किसके अंडर आएगी, जल शक्ति के अंडर आएगी, ठीक है। और अपने जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, वो क्या लिखता है, थावर चंद गहलोत। नहीं भाई, थावर चंद गहलोत नहीं है अपने मिनिस्टर, कौन है अपने, गजेंद्र सिंह शेखावत है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है अपने जल शक्ति के मिनिस्टर है, ठीक है। या और जो अपने मिनिस्टर है ना ये गजेंद्र सिंह शेखावत, ये ना लोकसभा के MP हैं जोधपुर के, ठीक है। लोकसभा के MP हैं जोधपुर के। एक चीज और जो रिसेंटली करंट की न्यूज है, इस मिशन के अंदर, जल जीवन मिशन के अंदर, इस मिशन के अंदर अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि रिसेंटली कौन सी स्टेट को 445 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाए गए हैं, 445 करोड़ रुपए दिए गए हैं किसी स्टेट को, किस स्कीम के अंडर, किस मिशन के अंडर, जल जीवन मिशन के अंडर, ठीक है, जल जीवन मिशन के अंडर, तो वो कौन सी स्टेट है, दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ये करंट का क्वेश्चन है क्योंकि ये स्कीम तो चाहे थोड़ी देर पहले आई हुई है, बट इसका जो करंट का रिसेंटली जो चीज है वो ये है कि छत्तीसगढ़ की जो स्टेट है उसको 445 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाए गए हैं किस मिशन के अंडर, जल जीवन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला भी गलत हो गया, सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, दैट इज ओनली 2, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के आपको जो शेड्यूल है वो मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।